मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी आ चुका है, क्योंकि उनको अब एक साथ 7,500 रुपया मिलने वाला है। जी हाँ, महिलाओं को अब 7,500 रुपया मिलेगा और होली से पहले खातों में पैसा भेजा जा रहा है। जी हाँ, होली से पहले जितने भी मैया सम्मान योजना की लाभार्थी है, उनके खातों में पैसा भेजा जा रहा है और पैसा आना शुरू भी हो चुका है। और अभी आप चेक कर सकते हो कि कई महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ भी चुका है। तो महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना शुरू हो चुका है। जी हाँ, झारखंड की महिलाओं के खातों में पैसा आना शुरू हो चुका है। आज भी बहुत सारी महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया है और अभी भी लगातार पेमेंट चल रहा है। जी हाँ, आज भी बहुत सारी महिलाओं के अकाउंट में पैसा भेजा गया है और पेमेंट लगातार हो रहा है। इस समय सबसे ज़्यादा जो सवाल आ रहा है वो यही है कि किस महिलाओं को 2500 मिल रहा है, किसको 5,000 मिल रहा है और किसी को पूरे 7,000 मिल रहे हैं। जी हाँ, बहुत सी महिलाओं को 2500 मिल रहा है, तो किसी महिलाओं को 5,000 मिल रहा है, तो किसी महिलाओं को 7,500 मिल रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबको एक जैसा पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? आपको कितना मिलेगा ये कैसे पता करना है? इस पूरे वीडियो में मैं एक-एक बात पर पूरा विस्तार से समझाने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये सारा पैसा होली से पहले भेजा जा रहा है। जी हाँ, सरकार इस पैसे को होली से पहले भेज रहा है। सरकार का साफ आदेश है कि त्योहार से पहले सभी पात्र महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचाना चाहिए। जी हाँ, जितने भी पात्र महिला है मैया सम्मान योजना के, सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि होली से पहले सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसा पहुंच जाना चाहिए। हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद झारखंड के सभी 24 जिलों में फंड भेज दिया गया है। जी हाँ, झारखंड के सभी 24 जिलों में मैया सम्मान योजना का फंड भेज दिया गया है, ताकि वो समय पर सभी महिलाओं का भुगतान कर सके। इसी वजह से रविवार के दिन भी पेमेंट किया गया है। जी हाँ, होली में अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं, इस वजह से सरकार लगातार पैसा भेज रहा है। 22 तारीख को भी महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है। जी हाँ, रविवार को पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाता है, लेकिन त्यौहार सामने है, इस वजह से रविवार को भी ट्रांसफर हुआ है। यानी छुट्टी के दिन भी बैंक ट्रांजैक्शन किया गया है, ताकि महिलाओं को होली से पहले पैसा मिल सके। जी हाँ, सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि जितने भी पात्र महिला है सबको होली से पहले पैसा मिल जाना चाहिए। अब पूर्व की बात करें तो अलग अलग बैंकों में महिलाओं के खाते में पैसा आया है। जी हाँ, प्रूफ ये है कि जैसे बैंक ऑफ इंडिया में जितने भी लाभार्थियों का अकाउंट है उनके अकाउंट में पैसा आ चुका है। ग्रामीण बैंक वाली महिलाओं के भी पैसा आ चुका है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता है उन महिलाओं के अकाउंट में भी पैसा आ चुका है। और भी जितने बैंक हैं अन्य बैंकों में भी पैसा आ चुका है। कई महिलाओं के खाते में सुबह 9 बजे से, कई खाते में दोपहर में और कई खाते में शाम तक पैसा पहुंचा है। जी हाँ, बहुत सी महिलाओं को पैसा सुबह में मिला है, तो कई महिलाओं को दोपहर में, तो कई महिलाओं को शाम तक पैसा मिल गया है। इसका मतलब साफ है कि पेमेंट रुका नहीं है, पेमेंट धीरे धीरे चल रहा है। जी हाँ, और जो महिलाएं समझती थी कि पैसा नहीं आ रहा है, तो अब पैसा आना शुरू हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। एक साथ सभी महिलाओं को पैसा नहीं दिया जा रहा है, धीरे धीरे सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो अब बात करते कितनी महिलाओं को पैसा मिल रहा है। जी हाँ, तो झारखंड की कितनी महिलाओं को पैसा मिला है, तो लगभग 51 लाख महिलाएं ऐसी है जिन्हें हर किस्त का पैसा लगातार मिलता रहा है। जी हाँ, झारखंड का 51 लाख महिलाओं को लगातार किस्त मिल रहा है। इसके अलावा करीब 3 लाख महिलाएं ऐसी है जिनका पैसा किसी कारण से पहले रुक गया था। जी हाँ, झारखंड के 3 लाख महिलाएं ऐसी है जिनको पैसा नहीं मिल रहा था। वो पात्र महिला थी, लेकिन किसी कारणवश उनका पैसा अटक गया था, यानी पैसा रुक गया था। तो अब उन महिलाओं को फिर से शामिल किया जाएगा मैया सम्मान योजना की लिस्ट में और उनको अब फिर से पैसा मिलने वाला है। और इस बार कुल मिलाकर करीब 54 लाख महिलाओं को पैसा मिलने वाला है। 51 लाख ऐसी महिलाएं जिनको लगातार पैसा मिल रहा है और 3 लाख जिनका पैसा रुका हुआ था, उन महिलाओं को भी पैसा मिलेगा।
यानी टोटल इस बार 54 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा। तो अब सबसे जरूरी बात, 2500, 5000 और 7500 का पूरा हिसाब। जी हाँ, महिलाएं लगातार पूछ रही है कि मुझे पैसा कितना मिलेगा, क्योंकि कई महिलाओं को 2500 मिला है, तो कई महिलाओं को 5000 और कई महिलाओं को 7500। इसलिए महिलाएं समझ नहीं पा रही है कि मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो ध्यान से समझिए, 2500 किसे मिल रहा है? जिन महिलाओं को 16वीं किस्त मिल चुकी थी और 17वीं किस्त भी मिल चुकी थी। जी हाँ, जिन महिलाओं को लगातार किस्त मिल रहा है, एक भी किस्त बकाया नहीं है, जैसे महिलाओं को 16वीं किस्त मिला था, 17वीं किस्त भी मिला था और एक भी किस्त बकाया नहीं है, तो उन महिलाओं को 2500 दिया जा रहा है। जी हाँ, ध्यान दी, उन्हीं महिलाओं को 2500 मिल रहा है। ऐसी महिलाओं को अभी सिर्फ 8वीं किस्त का पैसा 2500 ही मिल रहा है। उनको 5000 नहीं मिलेगा, ना 7500 मिलेगा, उनको सिर्फ 2500 ही मिलेगा। इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा महिलाएं है। जी हाँ, जिन महिलाओं को सिर्फ 2500 मिलेगा, इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा महिलाएं मौजूद है। तो 5000 किसे मिल रहा है? अब सवाल है कि 5000 किन महिलाओं को मिल रहा है? तो कुछ महिलाएं ऐसी है जिन्हें 17वीं किस्त नहीं मिली थी, लेकिन उससे पहले सब मिला था। जी हाँ, जिन महिलाओं को लगातार किस्त मिल रहा था और 17वीं किस्त का पैसा किसी कारणवश उनको नहीं मिला था, तो ऐसे स्थिति में 17वीं किस्त का 2500 और 8वीं किस्त का 2500 दोनों जोड़कर होता है 5000। तो ऐसी महिलाओं को 5000 एक साथ दिया जा रहा है। इसलिए कई महिलाओं को अचानक 5000 दिख रहा है। जी हाँ, उन महिलाओं को ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, बल्कि जो पैसा उनका बकाया था वही पैसा मिल रहा है। तो ऐसी महिलाओं को 5000 एक साथ दिया जा रहा है जिनका बकाया राशि था। तो 7500 किसे मिल रहा है? अब सबसे ज्यादा चर्चा इसी की हो रही है कि 7500 कौन सी महिलाओं को मिल रही है। तो कुछ महिलाएं ऐसी है जिन्हें 16वीं किस्त नहीं मिला था और 17वीं किस्त भी नहीं मिला था। जी हाँ, 15वीं किस्त के बाद उनको 16वीं किस्त भी नहीं दिया गया था और 17वीं किस्त भी दिया नहीं गया था। अब जब 8वीं किस्त आई है, तो सरकार ने तीनों किस्त एक साथ जोड़ दी है। जी हाँ, 8वीं किस्त के समय जो दो बकाया राशि था 2500 2500 करके 5000, उन दोनों को जोड़ दिया गया है। आप यहाँ पर समझिए, 16वीं किस्त का 2500, 17वीं किस्त का 2500 और 8वीं किस्त का 2500 कुल होता है 7500। जी हाँ, ऐसी महिलाओं को एक साथ 7500 दिया जा रहा है, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा तोहफा है। और मैं आप सबको एक चीज क्लियर कर दूं, किसी भी महिलाओं को ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है। जो पैसा आपको पहले मिल गया था, तो उन महिलाओं को नहीं मिला था, तो वहीं बकाया राशि दिया जा रहा है। इसलिए किसी महिलाओं को 5000, तो कई महिलाओं को 7500 मिल रहा है। इसलिए जिन महिलाओं का पैसा पहले लंबे समय से रुका था, उन्हें इस बार ज्यादा राशि मिल रहा है। आप ये मत सोचिए कि जिसे 7500 मिला है वो ज्यादा लाभार्थी है और जिसे 2500 मिला है वो कम। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कितनी किस्त पहले बकाया थी। अगर आपका किस्त पहले बकाया था, तो आपको भी 5000 और 7500 मिल सकते हैं। अब जिलेवार अपडेट की बात करते हैं। अब तक जिन जिलों में कंफर्म रिपोर्ट आई है कि वहां पर पैसा आ गया है, उन जिलों में नाम आता है रांची का, धनबाद का, देवघर का, पूर्वी सिंहभूम का, गढ़वा का। ये वो 6 जिले हैं जहां पर कंफर्म हुआ है कि इन जिलों में पैसा पहुंच चुका है। इन जिलों में महिलाओं के खाते में पैसा आ चुका है और अभी भी ट्रांसफर जारी है। जी हाँ, ये जो 6 जिले हैं अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है, मतलब 6 जिलों में सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिला है, अभी भी ट्रांसफर जारी है, अभी भी महिलाओं को पैसा मिल रहा है। और बाकी 18 जिले हैं, जैसे कि 6 जिलों को मिल चुका है, तो और बचे 18 जिलों को पैसा कब मिलेगा? अगर आप इन जिले से हैं, तो आज ही बैंक खाता जरूर चेक करें। तो बाकी 18 जिलों को पैसा दूसरे चरण में दिया जाएगा। मैं आप सबको ये क्लियर कर दूं, मैया सम्मान योजना का पैसा एक साथ सभी महिलाओं को नहीं दिया जाता, ना सभी जिलों को एक साथ दिया जाता है, क्योंकि मैया सम्मान योजना का सिस्टम या फिर आप बोल सकते हो साइट उतना बड़ा लोड नहीं ले पाएगा कि झारखंड की 54 लाख महिलाओं को एक साथ पैसा दे पाए। इसलिए सरकार जब भी पैसा ट्रांसफर करता है, तो चरणबद्ध तरीके से करता है। 2 चरण में पैसा दिया जाता है। पहले चरण में कुछ जिलों को दिया जाता है
और दूसरे चरण में कुछ जिलों को दिया जाता है। मतलब एक साथ झारखंड के सभी महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाता है। अब बहुत ही जरूरी सवाल, किन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा? ये हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिए। जी हाँ, इस बार बहुत सी महिलाओं के अकाउंट में पैसा नहीं आने वाला है इन गलती के कारण। तो जिनका डीबीटी बंद था, बहुत सारी महिलाओं का बैंक खाते में डीबीटी चालू नहीं या पहले चालू था लेकिन अब बंद हो गया है। ऐसे स्थिति में पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। जी हाँ, जिन महिलाओं का डीबीटी बंद था तो उनको अब पैसा नहीं मिलने वाला। पहले उनका चालू था इसलिए उनको किस्त मिल रहा था, क्योंकि अब उनका बंद हो गया है तो पैसा नहीं मिलेगा। और डीबीटी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैया सम्मान हो या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीबीटी के जरिए ही महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। तो अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा अटक जाएगा। तो इसका समाधान है कि अपने बैंक में जाकर डीबीटी फॉर्म भरवाइए और आधार लिंक करवाइए। जी हाँ, आपको अपना बैंक जाना है, डीबीटी स्थिति केस कर लीजिए। अगर डीबीटी सही है तो कुछ और गलती होगा, और अगर डीबीटी बंद पड़ा हुआ है तो जल्द से जल्द चालू कीजिए। और जिनकी उम्र 50 साल पूरी हो चुकी है, लगभग 10,000 से ज़्यादा महिलाएं ऐसी है जिनका उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो गया है, ऐसी महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना से हटा दिया गया है। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला है जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गया है, तो ऐसी महिलाओं का नाम अब हटाया जा रहा है, क्योंकि मैया सम्मान योजना में जिस भी महिला की उम्र 50 साल पार हो जाता है तो उन महिलाओं का नाम ऑटोमेटिक काट दिया जाता है। तो इसका समाधान ये है कि वृद्धा पेंशन योजना में अब आवेदन करें, क्योंकि अब आपको मैया सम्मान नहीं मिलेगा। और मैया सम्मान योजना का नियम ही है कि जिन महिलाओं की उम्र 50 साल बंद जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से ज़्यादा, उनका पैसा बंद। तो आप वृद्धा पेंशन में आवेदन कीजिए, जहां पर आपको पर महीना 1,000 रुपया करके दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द वृद्धा पेंशन में नाम जुड़वा लीजिए। नाम में गड़बड़ी, नाम मिसमैच, अगर आधार में नाम अलग है, बैंक में नाम अलग है, राशन कार्ड में नाम अलग है तो पैसा रुक जाता है। जी हाँ, ये बहुत ही छोटी सी गलती है, लेकिन इसी वजह से बहुत सी ऐसी महिला है जिन महिलाओं का पैसा अटक चुका है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो, जैसे कि बहुत सी ऐसी महिला है जिनका सरनेम में देवी लगता है, और देवी स्पेलिंग ऐसा होता है DEVR, ये एक होता है, और एक होता है DEEVR, ये दोनों होता है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें एक ई है और यहाँ पर डबल ई है। तो अगर आपका ऐसा भी छोटा सा गलती रहता है तो ऐसे स्थिति में भी आपका नाम हार्ड काट दिया जाता है, तो पैसा नहीं आएगा। तो इसका समाधान है कि आधार केंद्र जाइए, बैंक KYC कीजिए, CSC प्रज्ञा केंद्र में जाकर इन तीनों जगह नाम एक जैसा करवाइए। जी हाँ, इन तीनों में एक जैसा नाम होना बहुत ही जरूरी है, आधार, बैंक और राशन कार्ड में। अपात्र घोषित महिला, अगर परिवार में सरकारी नौकरी है, इनकम टैक्स भरते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न है, तो जांच के बाद नाम काट दिया गया है। जी हाँ, जिन महिलाओं के घर में सरकारी नौकरी या फिर इनकम टैक्स देने वाला हो और बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो, कोई बिजनेस हो और सालाना वो परिवार 5 लाख से ज़्यादा कमाता है, तो ऐसे स्थिति में भी उनका नाम काट दिया जाएगा। जब भौतिक सत्यापन होगा तो उन महिलाओं का नाम हटा दिया जाएगा। तो ऐसे स्थिति में पैसा नहीं मिलेगा। राशन कार्ड से नाम कट गया है, बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि महिलाओं का नाम राशन कार्ड में नहीं होने की वजह से मैया सम्मान योजना का पैसा रुक गया है। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला है जिन महिलाओं को पहले तो किस्त मिल रहा था, लेकिन जब भौतिक सत्यापन किया गया तो उनका नाम राशन कार्ड में है ही नहीं। और मैं आप सबको बता दूं, मैया सम्मान योजना का डायरेक्ट लिंक राशन कार्ड से। अगर आपका नाम राशन कार्ड में नहीं रहता है तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा रुक सकता है। तो इसका समाधान है कि CSC प्रज्ञा केंद्र में जाइए, राशन कार्ड में नाम जुड़वाइए। अब यह समझना जरूरी है कि पेमेंट एक साथ क्यों नहीं आ रहा है। जी हाँ, 54 लाख खातों में एक साथ पैसा भेजने से पोर्टल ओवरलोड हो सकता है और सिस्टम क्रैश हो सकता है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया है कि झारखंड के 54 लाख महिलाओं को एक साथ पैसा देना संभव नहीं है। इस वजह से सरकार चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है। मैया सम्मान योजना का पोर्टल उतना मजबूत नहीं है कि 54 लाख महिलाओं का पैसा एक साथ भेज सके।
इसलिए जिला ब्लॉक पंचायत के हिसाब से धीरे धीरे पैसा भेजा जा रहा है। आपके अकाउंट में भी जल्द पैसा आएगा। अगर पैसा नहीं आया है तो कल आ सकता है, कल नहीं आया तो परसों आ सकता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले होली से पहले आप सबको पैसा मिल जाएगा, तो घबराइए मत। लेकिन खबर यही है कि होली से पहले सभी पात्र महिलाओं को पैसा मिल जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपसे एक ज़रूरी अपील है, अगर आपके खाते में पैसा आ गया 2500, 5000 या 7500 जो भी आया हो, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए जिला का नाम, कितनी राशि आई है। इससे बाकी महिलाओं को बहुत मदद मिलती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सरकारी योजनाओं की सबसे सटीक और भरोसेमंद जानकारी मिलती है। आगे ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।